तेरा दिया हुआ फैसला 4 लोगों को अच्छा लगने से ज्यादा हमारे भगवान को अच्छा लगना चाहिए। न्याय करते वक्त रिश्ते मत देखना, रिश्ते मत देखना। सच्चाई धर्म पहले है। छोटे सरकार कैसे हैं ये पूरा गांव जानता है। ठीक से छानबीन करके देखिए सरकार। उसने खुद गांव वालों के सामने कहा है वो अपने मौत का कारण लिखकर मरी है। और कौन सी गवाही चाहिए? टीचर की मौत का कारण अर्जुन ही है, ऐसा सभी तरह से साबित हो चुका है। अर्जुन को 10 साल के लिए गांव से बाहर रखता हूं। उसे कोई दाना पानी नहीं देगा, कोई इससे बात तक नहीं करेगा। अगर उस टीचर का पति या बच्चे हैं तो अर्जुन की जायदाद में से उन्हें आधा हिस्सा मिलेगा। ये इस सरकार का फैसला है। लक्ष्मी, वो लोग जा रहे हैं, खाली हाथ क्यों भेज रही हो? कुछ देकर भेजो। कुछ भी, हम घर से बाहर जा रहे हैं, दिल से नहीं। चलो। बेटा, अब तो तू अच्छी बुद्धि और चरित्र के लिए भगवान से प्रार्थना कर। हे बुढ़िया, आज मैं इस मंदिर में प्रार्थना करने नहीं आया हूँ। 18 साल बाद मैं इस गांव में आया हूँ उसको समझाने के लिए। हे भगवान,
आपने ऐसा क्यों किया? मुझे गलत मत समझना, आप बहुत अच्छे हैं। वो गलती मैंने नहीं की, ऐसी एक भी बात आपने अपने भाई से नहीं कही। उन्होंने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। मैंने कभी भी उनसे बगैर पूछे कुछ नहीं किया। उन्होंने जो कहा वही किया। उस दिन राम जी वनवास जाते समय मुझे क्यों जाना ऐसा एक बार भी पूछे होते तो आज रामायण ही नहीं बनी होती। पिताजी की एक बात पर वो जंगल में चले गए और वनवास पूरा किया। इसीलिए अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए मैंने भी घर छोड़ दिया। हमने उन्हें भैया भाभी नहीं समझा, हमेशा मां बाप की तरह माना है। और हमें भी वो हमारे मां बाप ना होते हुए भी मां बाप जैसा प्यार दिए। ये क्या कह रहे हैं आप? सच है। क्या फैसला किया, कुछ बताओगी भी मुझे? ससुर जी ने प्यार से पाले हुए बच्चों को हमें सौंप कर गए थे। हमें उन्हें उतने ही प्यार और दुलार से पालना होगा। उनके पिताजी अब नहीं रहे, महसूस नहीं होने देना चाहिए। अगर हमें बच्चा होता तो हम उनकी देखभाल वैसे ही नहीं कर सकते थे। हमारे बच्चे समझकर हमें इन्हें पालना होगा। हमें बच्चे नहीं चाहिए, ऐसा मैंने निर्णय लिया है। लक्ष्मी, जब पिताजी आखिरी फैसला सुनाने गए थे तुमने बच्चों की देखभाल करती हूं ऐसा कहा था, लेकिन वह ऐसा ही नहीं कहा था। अपने मन की गहराई से कहा था। आज समझाया मुझे। ठीक है लक्ष्मी, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे मैं क्यों दीदी, आप ही बांधो, आपको ही बच्चे नहीं है ना? तो मेरी बेटी है ना? दीपा, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? आपकी भाभी कितनी महान है। मैं उनके साथ रह के भी उनको बिल्कुल समझ नहीं पाई, उनके गुण भी नहीं पहचान पाई। मैंने उन्हें बहुत ही दुख दिए। शांत हो जाओ। गांव की सभी लड़कियां आई हैं। तुम्हारा नाम बताओ। अनुसूचा। अनुसूचा। इसके नाम की चिट्ठी लिखी सर। अरे अरे, ये क्या है? गांव की सभी तुम्हारा क्या नाम है? अरे बहन तुम, ये क्या है भैया? ये शुभ लक्ष्मी बम्पर लॉटरी है। तू भी एक चिट्ठी निकाल। ऐसा है भैया, क्यों? ऐसा है बहन, इस गांव में बारिश हुए 3 साल हो गए, इसलिए कुंवारी लड़की कपड़े उतारकर नदी में नहाकर पैदल चलकर मंदिर में जाकर पूजा किया तो बारिश होगी, ऐसा पंडित कहते हैं। इसलिए इन कुंवारी लड़कियों को बुलाकर इनके नाम की चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ। अरे गाँव वाले मिलकर कितना अच्छा काम कर रहे हैं। निकालो तू निकालो। भी एक चिट्ठी निकाल बहन। नहीं नहीं, मैं नहीं निकालूंगी, तू निकाल। शुभ लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी। किधर चली? नहीं नहीं, चल खोल साड़ी। नहीं, मेरे पास मत आना। हाँ, खोलेगी या? ऐसा मत कर। मुंह बंद कर। हम बचपन में नंगे नहीं घूमते थे क्या? अब गांव में 2 राउंड मार कर आ। हाँ, साइकिल चाहे तो 2 राउंड, दारू 2 राउंड पी सकते हैं, नंगे राउंड मार सकते हैं क्या? सफेद तोतली। सफेद तोतली क्या? हाँ? हाँ, तू बातों से नहीं मानेगी। अरे क्या कर रही है? गोबर की लारी आने वाली थी, 3 दिन से आई नहीं। शक्कर के कारखाने से गन्ने के पैसे लाने वाला कोई नहीं है। 12 नए ट्रैक्टर आए हैं। अब क्यों इतना काम बाकी है? अर्जुन, अरे कहाँ गया वो अर्जुन?